Assalamu alaikum ICG and welcome back to another exciting episode of ICG's podcast. I am Alicia And I am Majiha Mukhtar. and today another honorable guest has joined us in the exciting series of ICG's podcast who is none other than Governor of Punjab Sir Salim Haider Khan. Sir Salim Haider Khan has served as a former federal minister and special assistant to PM for overseas Pakistanis. He has been also elected as MNA in 2008 and he is currently working as the Governor of Punjab and took oath on 10 May 2024. Sir, we welcome you to ICG and we are very glad to have you with us today. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपके पास आके। सर, हम चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी और अपने सियासी सफ़र के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। अच्छा, सियासी सफ़र ऐसे है कि स्कूल कॉलेज में भी मैं जो है वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा जो है वो उसमें लगा रहा। MSF का प्रेसिडेंट था 2 साल और 3 साल के लिए जनरल सेक्रेटरी था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेटल टाउन, पहले सर सैयद स्कूल माल रोड पिंडी में। उसके बाद 97 में पहला डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का इलेक्शन लड़ा, इंडिपेंडेंट पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट की, जीत गए। फिर 2002 में MPA का लड़ा पीपल्स पार्टी से, फिर 2008 में MNA का लड़ा और उसके बाद जो है वो स्टेट मिनिस्टर डिफेंस, फिर स्टेट मिनिस्टर पहले स्टेट मिनिस्टर डिफेंस प्रोटेक्शन, फिर स्टेट मिनिस्टर डिफेंस। उसके बाद ये पिछली गवर्नमेंट में जो है वो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज़ और उसके बाद अभी फिर अल्लाह ने जो है वो गवर्नर पंजाब बना दिया। सर, आपने ICG का विज़िट किया और यहाँ पे डिफरेंट इनिशिएटिव्स देखे, तो आप उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ा मुतासिर हुआ और ये बिल्कुल किसी तरह लगता नहीं है कि ये सरकारी स्कूल है, क्योंकि सरकारी स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा डिफरेंट है। और यहाँ पे आके जो है वो लगा कि काफ़ी मेहनत हुई है और इस्लामाबाद में ख़ास कॉल सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब, प्रिंसिपल साहबा, सब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप बच्चों को, बच्चियों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि एक तो चले स्कूल के लिए जो है वो बेहतरी हुई, लेकिन आप लोगों ने, आप बच्चों ने उसको ओन किया और यहाँ की सफाई, यहाँ दीवारें जिस तरह साफ़ हैं, हालांकि बच्चे जो है वो लाजमन उनके हाथ में पेन पेंसिल हो तो वो किसी न किसी जगह लकीर ज़रूर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी जगह मैंने नहीं देखी सफाई और ज़बरदस्त। और इस तरह का विजन ले के जो है वो अगर पूरे पाकिस्तान में चला जाए तो इंशाल्लाह वो जो कॉन्सेप्ट है, बल्कि एक फ़र्ज़ है गवर्नमेंट पे कि वो हेल्थ और एजुकेशन अपनी आवाम को मुहैया करे, तो यकीनन उसमें अचीवमेंट जो है वो हो सकती है। सर, मेरा इसी बात से एक सवाल है कि जैसा आपने देखा है कि इस्लामाबाद में ये रीसेंट जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं तालीमी इदारों में और जो रेनोवेशंस की गई हैं, इससे हमारा तालीमी निज़ाम एक बेहतरी की जानिब बढ़ रहा है, तो अब हुकूमती सतह पर ऐसे कौन से मज़ीद इक़दाम उठाए जा सकते हैं जिससे हमारा तालीमी निज़ाम मज़ीद बेहतर हो सकता है और एक बैनुल-अक़वामी सतह पर इनके एक अच्छे मेयार की तरफ जा सकता है? देखें, यहाँ पे आपके स्कूल में मैंने देखा है कि बड़ा काम हुआ है IT के हवाले से और फिर बच्चों के जो है वो उनको ब्रेन्स को ओपन करने के लिए फिर अपना जिम्स, अब मुख्तलिफ एक्सरसाइज और वो सारी चीज़ें साथ साथ जो है वो चल रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विज़न है जो यहाँ पे नज़र आया, तो ये बाकी सूबों में भी होना चाहिए और बिल्कुल जो है वो तालीमी एमरजेंसी लगानी चाहिए। यहाँ पंजाब अपना इस्लामाबाद में तो मुझे जो बताया गया तकरीबन 125 स्कूल्स हैं जो इस तरह के हो चुके हैं, क्योंकि इधर अंदर आके ये नहीं लगता कि ये सरकारी स्कूल है, ये हमें बीकन हाउस या सिटी स्कूल या उस तरह का कोई मिलता जुलता लगता है कि शायद किसी बड़ी जगह पे कोई नए नाम से यहाँ बना दिया गया है, तो यकीनन इससे जो है वो बेहतरी ज़रूर आएगी। सर, हमारी ऑडियंस के लिए या जो बच्चे हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये, एक तो यहाँ पे आके जो देखा कि आपने अपने इदारों को ओन करना है, जैसे स्कूल को हमारी बच्चियों और बच्चों ने ओन किया। अगर सिर्फ इंतज़ामिया की तरफ से इस पर बहुत सारा ख़र्चा कर दिया जाता, बहुत सारी चीज़ें नहीं रख दी जाती, लेकिन अगर आप लोग उसको ओन ना करते तो वो महीने बाद 2 महीने बाद उन्होंने ख़राब होना जाना था। तो एक तो ये है कि अपनी चीज़ों को ओन करना है, जिस तरह अपने घर को आप ओन करते हैं इसी तरह अपने मुल्क के जो इदारे हैं उनको भी ओन करना है। और दूसरा, पढ़ाई तो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ जो है ना वो तरबियत बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें बड़ों का एहतराम, हमारा पुराना जो होता था, बड़े छोटे की तमीज़ होती थी, इज़्ज़त एहतराम होता था, अपनी बात जो है वो
دوسرے کو بڑے مینرز میں رہ کے بتائی جاتی تھی, لاجک سے قائل کیا جاتا تھا, اس طرف ہم نے واپس آنا ہے. اور یہ جو ایک کلچر معذرت کے ساتھ آ گیا ہے نا کہ اگلا بات نہ مانے تو اس کے گلے پڑ جائیں, اس کو ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا ہے, اور وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سر شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. So this was for today's podcast. Stay tuned for more exciting videos and do subscribe to our YouTube channel. Thank you. Allah Hafiz.